1950 को कलकत्ता में जन्म लेने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का शुमार उन खुशनसीब अदाकारों में होता है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के जरिए ही नेशनल अवार्ड जीत लिया। मिथुन चक्रवर्ती ने अगरचे गरीब घराने में आंख खोली, लेकिन कुछ करने का जुनून उनके इरादों को कामयाब कर गया और उन्होंने जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म के जरिए ही बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही आगे बढ़ते रहे। किस्मत की देवी जहां काम के हवाले से मिथुन चक्रवर्ती पर मेहरबान रही, वहीं खवातीन के हवाले से भी मिथुन चक्रवर्ती का शुमार उन खुशनसीब मर्दों में होता है जो अपनी सांवली रंगत की वजह से खवातीन में खासे मकबूल रहे। यही वजह है कि अपनी पुरकश शख्सियत की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को दुनिया की 4 खूबसूरत तरीन खवातीन का साथ हासिल हुआ। बॉलीवुड हसीनाओं में सारिका वो पहला नाम है जो मिथुन चक्रवर्ती पर फरेफ्ता हुई। फिल्म घुमंडी, तेरे प्यार में और संसार नामी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती और सारिका की मुलाकातें हुई और दोनों एक दूसरे पर फरेफ्ता हो गए, लेकिन दोनों की ये लव स्टोरी ज्यादा अरसा चल ना सकी। इसकी वजह मिथुन की जहाना मिजाज शख्सियत थी। सारिका को बहुत जल्द ये बात मालूम हो गई कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो ज्यादा अरसा जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसी वजह से सारिका ने बहुत जल्द मिथुन चक्रवर्ती से अपनी राहें जुदा करके कमला हसन की जानिब अपने कदम बढ़ा दिया और बहुत जल्द ही कमला हसन और सारिका की शादी हो गई। उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी पैदा हो गईं। सारिका की जुदाई ने मिथुन चक्रवर्ती को शदीद परेशान कर दिया। वो डिप्रेशन में चले गए और इस डिप्रेशन के दौरान उनकी जिंदगी में जो दूसरी खूबसूरत तरीन औरत आई उसका नाम हेलेना ल्यूक था। हेलेना ल्यूक पेशे के एतबार से फैशन डिजाइनर थी और इन दिनों इंडिया में उनका खास मकाम था। मिथुन चक्रवर्ती सारिका से जुदाई के बाद शदीद डिप्रेशन में थे और उन्हें इस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी और इस डिप्रेशन के दौरान हेलेना ल्यूक उनकी सहारा बनी और मिथुन चक्रवर्ती हेलेना ल्यूक के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो गए कि उन्होंने फौरन ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हेलेना ल्यूक का कहना है कि वो उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उनसे शादी के लिए इस कदर संजीदा थे कि वो उस वक्त ऐसी बातें करते थे कि शायद वो दुनिया के वाहिद मर्द हैं जो दुनिया में उनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और हेलेना ल्यूक कहती हैं कि उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगा कि शायद मिथुन चक्रवर्ती ही वो वाही शख्सियत है जो उनके लिए इस दुनिया में आए हैं और उनसे ज्यादा उन्हें दुनिया में कोई और मोहब्बत नहीं दे सकता। लिहाजा मिथुन चक्रवर्ती की मोहब्बत भरी बातों में आकर हेलेना ल्यूक ने मिथुन चक्रवर्ती से 1979 में शादी कर ली, लेकिन हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी उनकी जिंदगी का सबसे डरावना तरीन ख्वाब साबित हुआ। यही वजह है कि शादी के सिर्फ 4 माह बाद ही हेलेना ल्यूक ने मिथुन चक्रवर्ती से अलहदगी इख्तियार कर ली। मिथुन चक्रवर्ती से शादी के लम्हात को याद करते हुए हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना ख्वाब था और उन्होंने जो 4 माह मिथुन चक्रवर्ती के साथ गुजारे वो इंतहाई अजियतनाक लम्हात थे। हेलेना ल्यूक का कहना है कि शादी के बाद वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके जिस फ्लैट में रहती थी वहां पर उन्होंने अपने 2 कज़न भी रखे हुए थे जिससे उनकी प्राइवेसी मुतासिर होती थी। इसके साथ साथ हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती तमाम दिन और तमाम रात जो है वो शूटिंग में मसरूफ़ रहते थे और वो फारिग रह कर उनका सिर्फ घर पर इंतज़ार करती रहती थी और वो ये सूरत हाल ज़्यादा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से इस हवाले से शिकवे शिकायत की तो मिथुन चक्रवर्ती उल्टा उन पर नाराज़ होना शुरू हो गए और हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती की शक्की मिजाज शख्सियत जो है उन दोनों के दरमियान वजह तनाज़ा बनी। मिथुन चक्रवर्ती हमेशा उन्हें उनके एक्स बॉयफ्रेंड के हवाले से ताने दिया करते थे। हेलेना ल्यूक का मिथुन चक्रवर्ती से शादी से पहले जावेद खान के साथ अफेयर था, वो उनके साथ रिलेशन में भी रही थी, लेकिन हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी के बाद उन्होंने जावेद खान से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन पर शक किया करते थे कि उनके घर से जाने के बाद वो जावेद खान से मिलती हैं और उनके साथ रिलेशन में हैं। यही वजह है कि हेलेना ल्यूक का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती की शकी मिजाज शख्सियत और उनको टाइम ना देने के सबब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से अलहदगी इख्तियार कर ली। और हेलेना ल्यूक का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ हासिल किया और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी की तो उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल ना हो सकी। हेलेना ल्यूक मिथुन चक्रवर्ती से अलहदगी के बाद कुछ अर्सा फिल्म इंडस्ट्री में आई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वो कामयाब ना हो सकी और ना ही अपना मकाम बना सकी। लिहाजा इसके बाद उन्होंने बम्बई छोड़ दिया और अमेरिका चली गई और अमेरिका की एक एयरलाइन में फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम करने लगी। तलाक के काफ़ी अरसे बाद हेलेना ल्यूक ने मिथुन चक्रवर्ती से अपनी अलहदगी का एक सबब योगिता बाली को भी करार दिया। हेलेना ल्यूक का कहना है कि जब उन्होंने फिल्मी मैगजीन में योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की अफेयर की खबरें सुनी तो उन्होंने ये बात तय कर ली कि अब वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ ज़्यादा अरसा ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी, क्योंकि एक तो मिथुन चक्रवर्ती उनको टाइम नहीं दे रहे थे, ना ही उन पर किसी किस्म का कोई खर्च कर रहे थे। उसके बाद वो उनकी बेवफाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिहाजा वो चुपचाप उनकी ज़िंदगी से निकल गई। और हेलेना ल्यूक के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने जो
जो तीसरी हसीना से शादी की वो थी योगिता बाली। योगिता बाली भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक हसीन तरीन खातून थी जिस पर उस वक्त के मारूफ सिंगर किशोर कुमार भी मर मिटे थे। और योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती से शादी से पहले किशोर कुमार की बीवी थी, लेकिन किशोर कुमार से शादी के कुछ अर्से बाद ही उनका मिथुन चक्रवर्ती के साथ ताल्लुक बढ़ा और फिर ये ताल्लुक रिलेशन में तब्दील हो गया। हालांकि किशोर कुमार इस हवाले से अक्सर जो है वो ये ताने सुना करते थे कि योगिता बाली किशोर कुमार को जो है वो धोखा देकर मिथुन चक्रवर्ती से अपना रिलेशन निभा रही हैं, लेकिन किशोर कुमार ने उस वक्त इन तमाम खबरों पर कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। लेकिन योगिता बाली ने कुछ अर्से बाद किशोर कुमार से तलाक लेने के बाद जब मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली तो ये तमाम अफवाहें सच साबित हो गई। कहा जाता है कि योगिता बाली का किशोर कुमार को छोड़कर मिथुनवती से शादी करना किशोर कुमार को सख्त सदमे से दो चार कर गया और वो ये सदमा ज़्यादा अरसा सह भी ना पाए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती किशोर कुमार के दरीना दोस्तों में शुमार होते थे और किशोर कुमार इस बात को तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनका अपना दोस्त उनके घर में नकब लगाकर उनकी ही बीवी को ले उड़ेगा। हेलन ल्यूक से तलाक के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में ही योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली का शुमार उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप 3 हीरोइनों में होता था, लेकिन योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी के बाद अपनी तमाम फिल्मी मसरूफियात को खैरबाद कह दिया और घर संभाल लिया और फिर मिथुन चक्रवर्ती से उनके 2 प्यारे बेटे हुए और इस दौरान इनकी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी कि अचानक इनकी जिंदगी में श्रीदेवी की आमद हुई, जो उस वक्त बॉलीवुड की सुपरस्टार खातून थी और बॉलीवुड पर राज कर रही थी। जाग उठा इंसान के सेट पर 1984 में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की मुलाकात हुई और मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड हसीना श्रीदेवी के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हुए, उनकी खूबसूरती ने उन्हें इतना घायल किया कि उन्होंने अपनी शादी को भुलाकर, जबकि वो शादीशुदा 2 बच्चों के बाप थे, उन्होंने श्रीदेवी से खुफिया शादी कर ली। लेकिन ये खुफिया शादी उन्हें रास ना आई, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की वही शकी मिजाज शख्सियत दोनों के दरमियान वजह तनाज़ा बनी। दूसरा, श्रीदेवी का मुतालबा था कि मिथुन चक्रवर्ती अगर उनके साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें योगिता बाली को तलाक देना पड़ेगी। लेकिन योगिता बाली, जो कि उनके लिए अपना फिल्मी कैरियर खैरबाद कर चुकी थी, उनके 2 बच्चों की मां थी, उनका घर संभाल रही थी, मिथुन चक्रवर्ती किसी भी सूरत योगिता बाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मिथुन चक्रवर्ती की शकी मिजाज शख्सियत भी श्रीदेवी के लिए वबाले जान बन गई, क्योंकि इन दिनों श्रीदेवी और बोनी कपूर का एक दूसरे के साथ नाम लिया जा रहा था और मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी को बोनी कपूर के साथ लेकर इस कदर शक किया करते थे कि एक मरतबा उन्होंने श्रीदेवी को बोनी कपूर के हाथ पर राखी बांधने का कह दिया और कहा जाता है कि बोनी कपूर के हाथ पर श्रीदेवी ने राखी भी बांध दी मिथुन को मुतमईन करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मिथुन चक्रवर्ती बोनी कपूर का नाम लेकर उनको तंग करने लगे। लेकिन सबसे अहम वजह जो दोनों के दरमियान तलाक का सबब बनी वो योगिता बाली को तलाक ना देना थी। कहा जाता है कि जब योगिता बाली को इस बात का इल्म हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के साथ शादी कर ली है तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और ना सिर्फ वो मिथुन चक्रवर्ती का घर छोड़ गई अपने बच्चों को साथ लेकर, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए कोई जहरीली चीज़ भी खा ली। मिथुन चक्रवर्ती ये चीज़ बर्दाश्त ना कर सके और कहा जाता है कि जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि योगिता बाली ने कुछ जहर खा लिया है तो वो दीवानावार अस्पताल की दौड़े और जाकर योगिता बाली से माफी मांगी और इस बात के लिए राजी हो गए कि वो उनका साथ किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो श्रीदेवी को जरूर छोड़ देंगे। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली को तो ना छोड़ा, लेकिन उन्होंने श्रीदेवी को अपनी जिंदगी से खैरबाद कह दिया। जी नाज़रीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में 300 से ज़ायद फिल्मों में काम करने वाले और 5 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले मिथुन चक्रवर्ती की आशिकाना मिजाज शख्सियत के हवाले से ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।